जब भी कोई वर्कर किसी इदारे में काम कर रहा होता है, लास्ट क्लास के बाद अभी नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में आपको ओवर टाइम का ट्रीटमेंट आइडल टाइम के साथ सब कंप्लीट करा दिया गया। हाउ टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। बैकग्राउंड ये देखें कि एक वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है, एक वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसको परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना होता है वर्कर की। मतलब मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूँ तो मेरे मालिकान चाहेंगे ना कि वो मेरी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें। आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो आपके मालिकान चाहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाए, ठीक है। तो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्युएट किया जाता है, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्युएट किया जाता है बेटा। वर्कर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए तीन रेशियोज यूज किए जाते हैं। वर्कर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए तीन रेशियो यूज किए जाते हैं। एक कहलाता है एफिशिएंसी रेशियो, एक कहलाता है कैपेसिटी रेशियो और एक कहलाता है एक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। वर्कर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए कंपनीज तीन रेशियोज निकालती हैं। एक रेशियो को हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशियो, एक रेशियो को कहते हैं कैपेसिटी रेशियो और एक रेशियो को कहते हैं हम एक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। गौर से सुनो, हर रेशियो बताता क्या है और फिर मैं आपको उसकी वर्किंग समझाऊंगा, ठीक है। देखो, एफिशिएंसी रेशियो जो है ना वो वर्कर के बारे में बताता है कि वो कितना एफिशिएंट है, मींस उसकी स्पीड ऑफ वर्क कैसी है। एफिशिएंसी रेशियो बताता है कि वर्कर की एफिशिएंसी कैसी है। एफिशिएंसी मींस उसकी स्पीड कैसी है। भाई कहते हैं ना हम, यार बंदा बड़ा एफिशिएंट है, स्पीड, बंदा इनएफिशिएंट है, स्पीड कम है। तो एफिशिएंसी रेशियो बताता है वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसी है, स्पीड कैसी है, ठीक है। बेटा कैपेसिटी रेशियो बताता है वर्कर्स के पास काम करने की स्पेयर कैपेसिटी। कैपेसिटी कहते हैं गुंजाइश को। कैपेसिटी रेशो बताता है वर्कर के पास काम करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी मायने गुंजाइश है कि नहीं है, ठीक है। और एक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो बताता है कि वर्कर के प्रोडक्शन लेवल्स क्या है। सही है जी। एफिशिएंसी रेशो आपको बताता है वर्कर की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस स्पीड कैसी है, ठीक है। कैपेसिटी रेशो बताता है वर्कर्स की काम करने की कैपेसिटी, गुंजाइश कितनी है, ठीक है। और एक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो बताता है कि वर्कर ने प्रोडक्शन किस तरह की की। एफिशिएंसी रेशो वर्कर की एफिशिएंसी बताता है, एफिशिएंसी मींस काम करने की स्पीड। कैपेसिटी रेशो बताता है उसके पास काम करने की गुंजाइश है कि नहीं है, कैपेसिटी है कि नहीं है। और एक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो बताता है कि उसने प्रोडक्शन कैसी। सर ये निकाले किस तरह जाते हैं। देखो, एफिशिएंसी रेशो निकालने का एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ली जाए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ली जाए एक्चुअल आवर्स वर्क्ड इनटू 100। कैपेसिटी रेशो है एक्चुअल आवर्स वर्क लिए जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिए जाए बजटेड आवर्स, ठीक है। और एक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो के दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन न्यूमरेटर में ओवर बजटेड आवर्स इनटू 100, या इसका एक और फॉर्मूला है एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो ओवर 100। बेटा दोनों से भी मैं तुम्हें प्रूफ करूंगा, एक ही आंसर आता है। या तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स कर लो, ठीक है, या फिर ये कर लो एफिशिएंसी रेशो इनटू कैपेसिटी रेशो ओवर 100। एफिशिएंसी रेशो वर्कर की काम करने की स्पीड बता रहा है, ठीक है। वैसे मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम में आपसे कोई मीनिंग्स नहीं पूछेगा, सिर्फ वर्किंग पूछेगा। लेकिन एफिशिएंसी रेशो, कैपेसिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो का मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया है। एफिशिएंसी रेशो वर्कर की एफिशिएंसी स्पीड बताता है। कैपेसिटी रेशो बताता है कि वर्कर के काम करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी मायने के सलाहियत क्या है, ठीक है। और एक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो बताता है उसके प्रोडक्शन लेवल्स की।
कैलकुलेशन के लिए एफिशिएंसी रेशियो है स्टैंडर्ड आवर्स ओवर एक्चुअल आवर्स इनटू 100, कैपेसिटी रेशियो एक्चुअल आवर्स ओवर बजट आवर्स इनटू 100, और एक्टिविटी के दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों से प्रूफ कर देता हूं, आंसर सेम ही आता है। यानी कि लग ये रहा है, सुनो, कि ये तीनों रेशियोज निकालने के लिए ना आपको तीन चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स, एक आपको चाहिए एक्चुअल आवर्स, और एक आपको चाहिए बजटेड आवर्स। क्या ख्याल है, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स हो तो क्या तुम ये तीनों चीजें निकाल लोगे? मैं अगर स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स हो तो तुम आराम से ही निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो एक्चुअल आवर्स है ना वो तुम्हें गिवन होंगे, बजटेड आवर्स जो है ना वो भी तुम्हें गिवन होंगे, एक्चुअल आवर्स भी गिवन होंगे, बजटेड आवर्स भी गिवन होंगे। ठीक है, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हो ना तो तुम स्टैंडर्ड आवर्स इस तरीके से निकाल लेना, budgeted hours per unit multiplied by actual units produced, budgeted hours per unit multiplied by actual units produced। ठीक है, आपको अगर एक्चुअल आवर्स, ठीक है ना, ये तीनों रेशियोज आ जाएंगे अगर बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स हो, तीन चीजें चाहिए। मैं कह रहा हूं बजटेड आवर्स गिवन होंगे, एक्चुअल आवर्स गिवन होंगे, स्टैंडर्ड आवर्स के लिए बजटेड आवर्स पर यूनिट लेने और मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस से। ठीक है, तो हम ये कॉपी कर लो, फिर जरा हम सवालात की तरफ जाते हैं। अच्छा भाई, अब तुम लोग कॉपी कुछ नहीं करो, जरा मेरी इस पहली एग्जांपल पे तवज्जो दे दो। डेटा दे रहा हूं, बजट है 90,000 आवर्स काम करेंगे और 30,000 यूनिट्स बनाएंगे। बजट है 90,000 आवर्स काम करेंगे, 30,000 यूनिट्स बनाएंगे। एक्चुअली 94,000 आवर्स काम हुआ और यूनिट्स हमने बनाए 31,000। ठीक है, रिक्वायरमेंट है एफिशिएंसी, कैपेसिटी और एक्टिविटी रेशियो निकालो। तवज्जो दो भाई, बजट है 90,000 आवर्स काम करेंगे, 30,000 यूनिट्स बनाएंगे। एक्चुअली 94,000 काम किया और 31,000 यूनिट्स हैं। रिक्वायरमेंट है एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशियो की। अब देखो, तुम्हें एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशियो निकालना है ना, तुम सबसे पहला काम ये करो, अपने पास तीन चीजें ले आओ, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स। बेटा याद रखो, जैसे ही तुम्हारे पास स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स आ जाएंगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसी स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स आ जाएंगे ना बेटा, तुम्हारा काम जो है ना वो समझो हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स के आती जो है ना, आपके पास ये तीनों रेशियोज आराम से निकल आते। ठीक है, अच्छा, अब ये जो तुम्हें चाहिए ना एक्चुअल आवर्स, बेटा बताओ एक्चुअल आवर्स एक्चुअल में होंगे बजट में? जाहिर एक्चुअल में होंगे। बेटा एक्चुअल आवर्स एक्चुअल में होंगे बजट में? जाहिर एक्चुअल में होंगे। तुम एक्चुअल में जाके देख लो, एक्चुअल में 94,000 आवर्स है, 31,000 यूनिट्स हैं, तुम्हें एक्चुअल आवर्स चाहिए तो जाके जरा देख लो भाई, एक्चुअल आवर्स हैं 94,000। नहीं भाई, एक्चुअल आवर्स चाहिए तो एक्चुअल में जाओगे, बजट में एक्चुअल में जाओगे? तो जरा एक्चुअल में जाके देखो,
आपके पास एक्चुअल में अगर आप जाके देखें तो आर्स हैं 94,000। सही है। अच्छा बजटेड आवर्स, बेटा बताओ ये जो बजटेड आवर्स है ये बजट में होंगे एक्चुअल में होंगे? ऑब्वियसली बजटेड आवर्स बजट में होंगे। बजट में जाके देखो 90,000 आवर्स 30,000 यूनिट्स, बजटेड आवर्स चाहिए तो बजटेड आवर्स कितने? 90,000। बात समझ रहे हो? एक्चुअल आवर्स जाहिर है एक्चुअल में होंगे, तो एक्चुअल में जाके देखो एक्चुअल आवर्स 94,000 है। बजटेड आवर्स चाहिए तो ऑब्वियसली बजटेड आवर्स बजट में होंगे, तो बजट में जाके देखो भाई आवर्स दिए में 90,000। अच्छा अपनी स्टैंडर्ड आवर्स, मैंने कहा था स्टैंडर्ड आवर्स तुम एक फॉर्मूले से निकाल लेना, बजटेड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेटा बजटेड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो जरा बताओ बजटेड आवर्स पर यूनिट बजट में होंगे एक्चुअल में? बजट में। ओ भाई बजटेड आवर्स पर यूनिट, बजटेड आवर्स पर यूनिट, बजटेड आवर्स पर यूनिट बजट में होंगे ना, बजटेड है। बजटेड आवर्स पर यूनिट देखो, बजट में 90,000 आवर्स 30,000 यूनिट्स, तो बजटेड आवर्स पर यूनिट होंगे 3। बजटेड आवर्स पर यूनिट, आवर्स ऊपर यूनिट्स नीचे, आवर्स पर यूनिट, आवर्स ऊपर यूनिट्स नीचे, तो बजटेड आवर्स पर यूनिट है बजट में 3 इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है एक्चुअल में, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में जाके देखो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस एक्चुअल में होंगे, एक्चुअल में जाके देखा 31,000 यूनिट्स है। भाई बजटेड आवर्स पर यूनिट बजट में होंगे और एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्चुअल में होंगे, तो बजट में जाके देखा बजटेड आवर्स पर यूनिट 3 है और एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस 31,000। 93,000। ठीक है जी, ये आ गई तीनों चीजें, स्टैंडर्ड आवर्स भी आ गए, एक्चुअल आवर्स भी आ गए, बजटेड आवर्स भी आ गए। बजटेड आवर्स बजट से उठा लिए 90,000, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल से उठा लिए 94,000। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए बजटेड आवर्स पर यूनिट 3 इनटू एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस एक्चुअल से। जब ये तीनों चीजें आ गई ना, और से देखो मेरी बात खत्म नहीं हुई, अब तुम एफिशिएंसी रेशो भी निकाल सकते हो, कैपेसिटी रेशो भी निकाल सकते हो और एक्टिविटी रेशो भी निकाल सकते हो। बेटा एफिशिएंसी रेशो में स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर आते हैं, देखो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 93,000 ओवर एक्चुअल आवर्स नीचे आते हैं 94,000 इनटू 100। 98.9%। ठीक है, अच्छा 98% एफिशिएंट है वर्कर, बहुत अच्छी एफिशिएंसी। 98% एफिशिएंसी यार, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। हाँ 60% 70% एफिशिएंसी हो तो वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 98% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा कैपेसिटी रेशो समझना, कैपेसिटी रेशो में आते हैं एक्चुअल आवर्स ऊपर। एक्चुअल आवर्स कितने हैं भाई? 94,000। बजटेड आवर्स नीचे आते हैं, बेटा बजटेड आवर्स कितने हैं? 104.4%। बेटा देखो कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स हैं, खाली रखना है। बता क्या रहा है, एफिशिएंसी रेशो वर्कर की एफिशिएंसी स्पीड बता रहे हैं 98.9% स्पीड है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है ये। और अगर कम स्पीड हो 60-70% तो अच्छी एफिशिएंसी नहीं है। कैपेसिटी रेशो का आंसर आ रहा है 104%, वर्कर 104% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इसका पता है क्या मतलब है? 104% कैपेसिटी ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड है, गुंजाइश से ज्यादा काम कर रहे हैं। किसी भी चीज की मैक्सिमम लेवल 100% होती है ना, 104% का मतलब ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड है, मजीद काम ना दो। हाँ सुनना, कैपेसिटी रेशो का आंसर आता 80%, कैपेसिटी रेशो का आंसर आता 80%, मींस वर्कर गुंजाइश का 80% पे काम कर रहा है, तुम उसको 20% और काम दे सकते हो। कैपेसिटी रेशो का आंसर 70% आता ना, मींस वर्कर 70% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तुम 30% और काम दे सकते हो। लेकिन अगर 104% कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो ऑलरेडी 100 से ऊपर है, मजीद काम ना दो। अच्छा एक्टिविटी रेशो के दो फॉर्मूलाज, एक तो ये भाई स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर रखो 93 ओवर बजटेड आवर्स नीचे रखो 90 इनटू 100।
103.3%। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन एक और एक्टिविटी का, दोनों से सेम आंसर आता है। एफिशिएंसी रेशियो ले लो 98.9% मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशियो ले लो 104.4% ओवर 100। चेक कर लेने सभी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, इनको कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन है पूछो, फिर मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है।
ये 4 एग्जांपल्स करें जरा प्लीज आप लोग।
सवालात करके जरा ये कॉपी कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है।
अच्छा, मैं ना चारों क्वेश्चंस के आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं। स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स। ठीक है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है ये तीनों चीजें आपके पास सही हैं तो आराम से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, एक्चुअल आवर्स तुमने एक्चुअल से उठाए 10,500, बजटेड आवर्स तुमने बजट से उठा लिए कितने, 10,000, और स्टैंडर्ड आवर्स के लिए तुमने बजटेड आवर्स पर यूनिट लिया। आवर्स पर यूनिट मींस आवर्स ऊपर यूनिट्स नीचे, दो मल्टीप्लाई किया एक्चुअल यूनिट से 5600, तो ये बन जाएगा 11,200। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, स्टैंडर्ड, एक्चुअल और बजटेड। क्वेश्चन नंबर 2 में बजटेड आवर्स बजट से उठा लिए 5,000, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल से उठा लिए 5,800, स्टैंडर्ड आवर्स के लिए बजटेड आवर्स पर यूनिट लिए, बजटेड आवर्स पर यूनिट देखो 5 इंटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस 1100, ये बने 5500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 के मैंने लिख दिए हैं, कोई सवाल है तो पूछ लो। आंसर जाहिर है अगर ये तीनों चीजें सही है तो तुम्हारा सही होगा फिर। अच्छा, इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ जाऊं ना, तो उसमें आप देखो कि हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअल आवर्स एक्चुअल से मिल जाएंगे 52,500, बजटेड आवर्स बजट से मिलेंगे 50,000, और स्टैंडर्ड आवर्स के लिए बजटेड आवर्स पर यूनिट 2.5 इंटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस 21,000। $52,500 ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, तो एक्चुअल आवर्स एक्चुअल में आ गए। ठीक है, कितने भाई एक्चुअल आवर्स एक्चुअल में, 6,200। ठीक है, बजटेड आवर्स जो है वो बजट में आ गए 6,000। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए तुम बजटेड आवर्स पर यूनिट ले लो 0.5 इंटू एक्चुअल यूनिट्स 13,000, 6,500। ठीक है, अच्छा ये ख्याल रखना किसी ने बजटेड आवर्स पर यूनिट 2 ना ले लियो, आवर्स पर यूनिट है भाई, आवर्स ऊपर यूनिट्स नीचे, 0.5 बनेंगे। ठीक है, अभी इधर आगे कॉपी कर लो भाई, लेबर टर्नओवर रेशियो।
अच्छा यार, अब तुमने ना ये टॉपिक बड़े ध्यान से सुनना है। इस टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर रेशो। ठीक है, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशो तुमने पढ़ लिया है। अब तुमने इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना है जिसका नाम है लेबर टर्नओवर रेशो। देखो ये जो टर्म है ना टर्नओवर, टर्नओवर कहते हैं आना जाना। टर्नओवर किससे कहते हैं बेटा? आने जाने को। जैसे कभी कोई कहता है ना मेरे बैंक अकाउंट का टर्नओवर बहुत अच्छा है, कोई कहता है ना मेरे बैंक अकाउंट का टर्नओवर बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है बैंक में पैसा आना जाना अच्छा है, रेशो अच्छा है आने जाने का। तो टर्नओवर मतलब है आना जाना। लेबर टर्नओवर बताता है लेबर के आने जाने को। लेबर टर्नओवर क्या बता रहा होता है बेटा? लेबर के आने जाने को। अब होता यह है कि साल के शुरू में इदारे में जितने वर्कर्स होते हैं ना, साल के शुरू में इदारे में जितने वर्कर्स होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि साल के एंड में उतने ही वर्कर्स हो। साल के शुरू में इदारे में जितने वर्कर्स होते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता साल के एंड में उतने ही वर्कर्स हो। कभी नए लोग आते हैं, कभी पुराने लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो इदारे में वर्कर का आना जाना लगा रहता है। लेबर टर्नओवर का मतलब है लेबर का आना जाना। मैं ये कह रहा हूं साल के शुरू में इदारे में जितने वर्कर्स हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि साल के एंड पे भी उतने वर्कर्स हो। साल के दौरान कुछ लोग जाते भी हैं, कुछ नए आते भी हैं। तो कहने का मकसद ये इदारे में वर्कर्स का आना जाना लगा रहता है। ये जो वर्कर्स की मूवमेंट है ना, आना जाना, ये कितनी रही है, ये हमें लेबर टर्नओवर रेशो बताता है। वर्कर्स की मूवमेंट है, आना जाना कितना लगा रहा है, ये लेबर टर्नओवर रेशो बताता है। चेक करो, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग, जो गए, स्लैश बीइंग रिक्रूटेड, जो आए, आने जाने की परसेंटेज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स। टोटल लेबर फोर्स में कितने आए गए ना, ये लेबर टर्नओवर रेशो है। टोटल जो वर्कफोर्स है हमारी, उसमें कितने लोग आए गए हैं ना, ये लेबर टर्नओवर रेशो बताता है कि वर्कर्स के आने जाने की परसेंटेज क्या रही। अच्छा, इसको निकालेंगे किस तरह कि वर्कर्स के आने जाने की परसेंटेज क्या रही है। इसको निकालेंगे किस तरह कि वर्कर्स के आने जाने की परसेंटेज क्या रही है। मैंने कहा इदारे का जो लेबर टर्नओवर रेशो है, लेबर टर्नओवर रेशो क्या बता रहा होता है बेटा? वर्कर्स की मूवमेंट क्या रही है। वर्कर्स की मूवमेंट क्या रही है मींस वर्कर्स के आने जाने की परसेंटेज क्या रही है। लेबर टर्नओवर रेशो बताता है वर्कर्स की मूवमेंट क्या रही है, आने जाने की परसेंटेज क्या रही है। टोटल लेबर फोर्स के मुकाबले में हमारे कितने लोग आए गए हैं, टोटल लेबर फोर्स के मुकाबले में हमारे कितने लोग आए गए हैं, ये हमें लेबर टर्नओवर रेशो बताता है कि वर्कर्स के आने जाने की परसेंटेज क्या है। सर ये निकालते किस तरह है? अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है कि निकालते किस तरह है। लेबर टर्नओवर रेशो निकाला जाता है बाय डूइंग दिस। न्यूमेरेटर में ली जाती है रिप्लेसमेंट्स और डिनोमिनेटर में लिए जाते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। न्यूमेरेटर में क्या ली जाती है? रिप्लेसमेंट्स, और डिनोमिनेटर में क्या लिए जाते हैं बेटा? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो रिप्लेसमेंट्स ओवर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज करते हैं ना, तो आपके पास लेबर टर्नओवर रेशो आ जाता है। ये बताता है वर्कर्स के आने जाने की परसेंटेज क्या रही है। लेबर टर्नओवर रेशो, टर्नओवर मींस आना जाना, लेबर टर्नओवर रेशो वर्कर्स के आने जाने की परसेंटेज बता रहा होता है कि वर्कर्स आए गए कितने, ये लेबर टर्नओवर रेशो। सर कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। अब जरा मेरी एक दो बातें गौर से सुनो। देखो ये जो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है ना, ये बच्चों वाला काम है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बच्चों वाला काम है। कोई तुमसे पूछे यार स्टार्ट में 100 लोग थे और एंड में 200 लोग हो गए, भाई एवरेज बताओ, 150। एवरेज कौन सी बड़ी बात है भाई, एवरेज तो बच्चों वाला काम है। कि साल के शुरू में 100 लोग थे, साल के एंड में 200 लोग थे, तो एवरेज 150 हो गई। सही। असल जो इसमें तुम्हें परेशानी होगी या जो तुम फंसोगे ना, वो है बच्चों से रिप्लेसमेंट नहीं निकल पाती। एवरेज तो कुछ भी नहीं है भाई, एवरेज तो बच्चों वाला काम है। साल के शुरू में 100, साल के एंड में 200, एवरेज 150 हो गई। साल के शुरू में 1000, साल के एंड में 1500, एवरेज 1250 हो गई। असल चीज है रिप्लेसमेंट, जिस पे तुम्हें जरा ध्यान देना होगा। देखो रिप्लेसमेंट की एक टेक्निक समझा रहा हूँ, गौर से सुनना। टेक्निक नहीं फॉलो करोगे ना फंस जाओगे ना रिप्लेसमेंट में, इसलिए रिप्लेसमेंट की टेक्निक फॉलो करना।
देखो रिप्लेसमेंट है ना, जाने वालों को नहीं कहते, उनको लीवर्स कहते हैं। जाने वालों को क्या कहते हैं? लीवर्स। रिप्लेसमेंट आने वालों को नहीं कहते, आने वाले होते हैं जॉइनर्स। बेटा रिप्लेसमेंट जाने वालों को नहीं कहते, जाने वाले होते हैं लीवर्स। अच्छा, रिप्लेसमेंट आने वालों को भी नहीं कहते, आने वाले होते हैं जॉइनर्स। ठीक है। रिप्लेसमेंट पता है क्या होता है? जो गए ना उनकी जगह पे जितने आए। रिप्लेसमेंट क्या होता है? जो गए उनकी जगह पे कितने आए। ठीक है। एक रूल बना लो, रिप्लेसमेंट के लिए हमें इन कितने हुए हैं, आउट कितने हुए हैं, वो पता होना चाहिए। रिप्लेसमेंट के लिए हमें इन कितने हुए हैं, आउट कितने हुए हैं, वो पता होना चाहिए। और बेटा इन दोनों में से जो लोअर होता है ना, वो रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, आए कितने, गए कितने, इन आउट। बेटा इन आउट का हमेशा जो लोअर होता है ना, वो रिप्लेसमेंट है। इन आउट का हमेशा लोअर क्या होता है बेटा? रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है। कितने आए कितने गए, इन दोनों में से जो लोअर है ना, वो रिप्लेसमेंट है। मैं तुम्हें ये प्रूफ कर देता हूं, मैं तुम्हें ये प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, कि इन आउट में से जो लोअर है ना, वो रिप्लेसमेंट है। यार सोचो जरा, इन आउट में से जो मैं कह रहा हूं लोअर रिप्लेसमेंट है, सोचो जरा। अच्छा, मैंने कहा इन आउट में से हमेशा लोअर क्या है बेटा? रिप्लेसमेंट है। अब सोचो इन आउट में से लोअर रिप्लेसमेंट क्यों? देखो लेट सपोज ये चार कुर्सियां हैं, जो मैंने चार ग्रीन डॉट्स बनाए ना, ये चार कुर्सियां। ठीक है। इन चार कुर्सियों पे मेरे चार एम्प्लॉइज बैठे हुए, इन चार कुर्सियों पे मेरे चार एम्प्लॉइज बैठे हुए। ठीक है। अच्छा, मैं इन चार को बोलूं गेट आउट, इन चार को बोलूं गेट आउट, इन चारों को निकाल दूं, और मैं तीन लोगों को अपॉइंट करूं जो आके इन कुर्सियों पे बैठ जाएं, जो मैं रेड डॉट मार रहा हूं ना बेटा, चार कुर्सियों पे चार एम्प्लॉइज बैठे हुए, मैं चारों को निकाल दूं और तीन लोगों को बुलाऊं जो आके इन कुर्सियों पे बैठ जाएं। आप बताएं आपने अपनी कितनी चेयर्स रिप्लेस की हैं? आपने अपनी कितनी चेयर्स रिप्लेस की हैं? तीन। चार खाली हुई थी, तीन को बुला के उन पे बैठा दिया, तो भाई रिप्लेस कितनी हुई है? तीन। तो देख रहे थे आउट कितने थे? चार। और इन कितने थे? तीन। तो लोअर ऑफ हमेशा रिप्लेसमेंट होता है कि भाई चार को बाहर निकाला, ठीक है, और आपके पास तीन लोगों को मैंने अपॉइंट किया जो आके इन्हीं कुर्सियों पर बैठ गए, तो बेटा मेरी कितनी चेयर्स रिप्लेस हुई हैं? तीन। इन आउट का लोअर रिप्लेसमेंट। सर कोई और एग्जांपल दे दें। अच्छा लेट सपोज ये चार कुर्सियां हैं मेरे पास, इस पे चार एम्प्लॉइज बैठे हैं, मैंने चारों को बोला गेट आउट, निकाल दिया, और मैंने छह नई अपॉइंटमेंट्स की, छह नई अपॉइंटमेंट्स की, चार को बोला इन्हीं पे बैठ जाओ और दो को बोला तुम लोग खड़े रह के काम करो। चार कुर्सियां खाली की, चारों को बाहर निकाला, छह नई अपॉइंटमेंट्स की, चार को इन्हीं चेयर्स पे बैठा दिया, दो को बोला तुम खड़े रह के काम करो। बेटा अब मैंने अपनी कितनी चेयर्स को रिप्लेस किया? चारों रिप्लेस हो गई हैं, तो अब रिप्लेसमेंट चार है। तो देखा आउट चार थे, इन छह। रिप्लेसमेंट हमेशा लोअर ऑफ होगा कितना? चार। ठीक है। तो आपने हमेशा, भाई एवरेज तो कुछ भी नहीं है यार, एवरेज जो डिनोमिनेटर है ना, वो तो बच्चों वाली चीज है। एवरेज साल के शुरू में जितने थे, साल के एंड में जितने थे, एवरेज निकाल लिया, वो बच्चों वाला काम है। रिप्लेसमेंट के लिए हमेशा याद रखो तुम्हें दो चीजें चाहिए, आए कितने गए कितने, इनका लोअर रिप्लेसमेंट होता है। अच्छा मैं तुम्हें एक श्योरिटी दे रहा हूं कि इन आउट में से कोई एक चीज है ना सवाल देगा, या तो आउट देगा या इन देगा। इन आउट में से कोई एक चीज सवाल देगा, दूसरी चीज तुम खुद ढूंढ लेना। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, इन आउट में से
लोअर चीज रिप्लेसमेंट है और आपको सवाल के अंदर जो है वो कोई एक चीज दी जाएगी, बस दूसरी चीज आपको ढूंढिएगा तो रिप्लेसमेंट जनरेट हो जाएगी। अरे सब देख दे नहीं दे। अब आप ये 2 सवाल जरा और से सुनो, फिर अगले 2 आपको खुद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और से देखो भाई, a company had 500 employees at the start of the year and 400 employees at the end of the year. During the year 120 employees left the company. Find labor turnover ratio. A company had 500 employees at year start, 400 employees at year end. During the year 120 employees left the company. Find LTR. लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया, रिप्लेसमेंट्स ओवर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 200। अब देखो एवरेज बच्चों वाला काम है, साल के शुरू में 500 थे, साल के एंड में 400 थे, बेटा दोनों को ऐड अप करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज क्या बनी 500 स्टार्ट 400 एंड, ऐड अप करो डिवाइड बाय 2, एवरेज 450। भाई साल के शुरू में 500 लोग, साल के एंड में 400 लोग, एवरेज तो यार बच्चों वाला काम है। अब गौर से देखना, तुम्हें चाहिए रिप्लेसमेंट, क्या चाहिए रिप्लेसमेंट। देखो रिप्लेसमेंट हमेशा 2 चीजों से निकलेगी, इन चाहिए आउट चाहिए, उनका लोअर रिप्लेसमेंट है। इन चाहिए आउट चाहिए, उनका लोअर क्या है बेटा रिप्लेसमेंट है। ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए हमें हमेशा इन चाहिए आउट चाहिए, उनका लोअर रिप्लेसमेंट है। और मैंने आपको गारंटी दी है कि एक चीज सवाल में दी हुई होगी, या तो इन दिया होगा या आउट दिया होगा। देखो ड्यूरिंग द ईयर 120 एम्प्लॉइज लेफ्ट, आउट दिया हुआ इन दिया हुआ, आउट दिया हुआ, इन आ जाए ना मसला हो जाएगा, इन आ जाए मसला हो जाएगा, इनका लोअर रिप्लेसमेंट है। अब सर इन कैसे निकालें? देखें सवाल की बातों को फॉलो करें, सवाल की बातों को। सवाल कह रहा था स्टार्ट में कितने थे 500, और सवाल ही कह रहा था चले गए 120। सवाल कह रहा था 500 स्टार्ट में और सवाल ही बोल रहा था 120 चले गए, तो सवाल के हिसाब से एंड में रिमेनिंग कितने होने चाहिए 380। मैंने थोड़ी बोला है, सवाल कह रहा है साल के स्टार्ट में 500 है, सवाल ही बोले 120 चले गए, एंड में 380 होनी चाहिए ना। लेकिन सवाल ही बोल रहा है एंड में 400। अभी समझ नहीं आ रही बात, सवाल की बात में फर्क है। 500 शुरू में थे, 120 सवाल कह रहे चले गए, तो अभी 380 बचे ना, लेकिन सवाल कह रहे हैं में 400 है। बेटा मैथमेटिकली 380 बनने चाहिए, सवाल कह रहे हैं 400 है। ये बढ़ कैसे गए? सिर्फ एक रास्ता है, यकीनन 20 न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी तभी तो बढ़ गए भाई। 380 होने चाहिए थे, मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 400 निकल रहे हैं। शीट पे 300 है, अंदर देख रहा हूं 400 है। सिर्फ एक हल है कि ये कैसे बढ़ गए, यकीनन न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी 20। इन 20 है बेटा, आउट 120 है, इनमें से लोअर उठा लो, रिप्लेसमेंट 20, आपका लेबर टर्नओवर रेशियो बन गया 4.4%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसको। एवरेज बच्चों वाला काम था, 500 400 एड अप किया डिवाइड बाय 2, एवरेज हो गई 450। असल चीज रिप्लेसमेंट चाहिए, रूल बना लो रिप्लेसमेंट के लिए, इन आउट ढूंढना पड़ेगा, उनका लोअर रिप्लेसमेंट। इन आउट में से कोई एक चीज सवाल देगा, सवाल ने आउट दिया हुआ 120 गए, इन निकालो। इन तुमने सवाल की मदद से निकाला कि सवाल कह रहा था 560 में थे, सवाल ने बोले 120 चले गए, तो एंड में 380 बचने चाहिए, लेकिन सवाल ही बोल रहा है एंड में 400 है। बेटा बुक कह रही है 380 होने चाहिए, एंड में 400 है, कैसे बढ़ गए? 20 न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, और तो कोई हल नहीं, लोअर रिप्लेसमेंट। अगला सवाल देखो ताकि बात समझ में आ जाए। अगला सवाल देखो, फिर तुम्हें 2 सवाल करने को दे रहा हूं। A company had 1000 employees at year start and 1200 employees at year end. 1000 year start, 1200 year end, और during the year 250 employees joined the company. 250 ने ज्वाइन कर लिया, लेबर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अच्छा अब हम निकालते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो इस सवाल का। वही फॉर्मूला, रिप्लेसमेंट्स ओवर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा बताइए, एवरेज तो वही 1 मिनट का काम है, 1000 स्टार्ट पे 1200 एंड पे, एवरेज 1100। 1000 स्टार्ट पे 1200 एंड पे, तो एवरेज क्या हुई 1100। अब तुम्हें चाहिए वही रिप्लेसमेंट ताकि बात खत्म हो। बेटा रिप्लेसमेंट के लिए यू नीड इन एंड आउट, उनका लोअर रिप्लेसमेंट है। सवाल कोई एक चीज लाजमी देगा, सवाल ने क्या दिया हुआ है इन या आउट। ड्यूरिंग देयर 250 एम्प्लॉइज ज्वाइंट, इस बार आउट नहीं दिया हुआ, इस बार इन दिया हुआ है। ड्यूरिंग देयर 250 एम्प्लॉइज ज्वाइंट, इस बार आउट नहीं दिया हुआ, इन दिया हुआ है।
बेटा आउट ढूंढ लो ताकि लोअर ऑफ रिप्लेसमेंट हो। अभी आउट कैसे ढूंढना है, सवाल को फॉलो करो। सवाल कह रहा था भाई स्टार्ट पे 1000 है, सवाल ने बोला गए नहीं आए, ज्वाइन किया 250 में। सवाल कह रहा है 1000 स्टार्ट में, सवाल कह रहा है ज्वाइन किया 250 ने, तो सवाल के हिसाब से एंड में होने कितने चाहिए, 1250। सवाल कह रहा है स्टार्ट में 1000 है, सवाल ही कह रहा है 250 ज्वाइन हुए, सवाल के हिसाब से एंड में होने कितने चाहिए, 1250। लेकिन सवाल ही कह रहे हैं एंड में 1100। यार अब बुक कह रही है, मेरे नोट्स कह रहे हैं कि एंड में 1250 होने चाहिए, कि 1000 स्टार्ट पे थे 250 आए तो भाई 1250 होने चाहिए, लेकिन जाके देख रहा हूं तो 1100। यार ये कम कैसे होगा, सिर्फ एक हल है। नोट कह रहा है तुम्हारा 1250 होने चाहिए, अंदर 1100 है, बेटा एक ही हल है, 150 छोड़ के चले गए होंगे तभी तो कम हो गए। वहां कहा था ना सवाल कह रहा है 380 होने चाहिए और हैं 400, तो एक ही रास्ता है, बढ़ गए होंगे भाई, 20 आए होंगे। सवाल कह रहा है 1250 होने चाहिए लेकिन है 1100, ये कम कैसे हो गए, एक ही हल है, 150 चलेगा। इन दोनों का लोअर रिप्लेसमेंट है 150 और आपका लेबर टर्नओवर रेशो बन गया भाई। कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लें, आप कॉपी करें, मैं आपको फिर 2 सवाल और दूंगा, फटाफट करें जरा कॉपी। हाँ ये सॉरी एक चीज सही कर लें कि सवाल में लिखा हुआ है कि आपके पास एंड में 1200 है, 1250 के बजाय 1200 है, कम कैसे हो गए, 50 गए होंगे, तो रिप्लेसमेंट आपकी 50 है। 4.54%।
1250 हो गए कैलकुलेशन से, और एंड में 1200 बच रहे हैं तो 50 गए। इसमें व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम याद करना है, उसके 5 एलिमेंट्स याद करने हैं, हाउ टू डॉक्यूमेंट
चलें अभी इसका आंसर देख के फिर अब रैप अप करते हैं चीजों को। पहले सवाल में 600 स्टार्ट और 760 एंड, तो 600 स्टार्ट पे और 760 एंड पे, एवरेज बनी 680। रिप्लेसमेंट्स के लिए इन और आउट चाहिए ताकि उनका लोअर रिप्लेसमेंट हो। सवाल कोई एक चीज देगा 200 ज्वाइन हुए इन, बेटा आउट आ जाए मसला हो जाएगा। सवाल कह रहा था स्टार्ट पे 600 है, सवाल ने बोला 200 ज्वाइन हुआ है, तो इस हिसाब से एंड में 800 होने चाहिए। लेकिन सवाल ही बोल रहे हैं एंड में 760 नहीं, कम होने का एक ही तरीके कार है कि चार्जेस चले गए, तो लोअर रिप्लेसमेंट उठा लो 40, 5.8%। दूसरे सवाल में बेटा आप एवरेज निकालो तो एवरेज बनती है 2000 और 1830 की, $1915, ठीक है। रिप्लेसमेंट इन आउट, उनका लोअर रिप्लेसमेंट है। सवाल में कोई एक चीज जरूर दी हुई होगी, तो बेटा आउट दिया हुआ है, इन आ जाए मसला हो जाएगा। सवाल कह रहा था स्टार्ट में 2000 है, सवाल नहीं बोला 200 चले गए, तो एंड में बचने 1800 चाहिए। सवाल नहीं बोला 1830 है, तो ये बढ़ कैसे गए कि लेकिन न्यू ज्वाइनिंग जो होंगी इनका लोअर रिप्लेसमेंट ले लो, तो 30 ओवर 1915, 1.56%, ठीक है। तो ये आपके बेटा इसके आंसर है, सही है। कोई सवाल है इसमें आप पूछ लें, सही है। अच्छा, आपको अभी एक हैंड आउट रिसीव होगा, वो आपका असाइनमेंट है, कल की क्लास से पहले पहले आपने वो करना है, ठीक है। थैंक यू।